नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि री एग्ज़ाम जो है करा दिया गया है किसका, एसएससी जीडी का। और बहुत सारे बच्चे जो हैं री एग्ज़ाम के बारे में बहुत सोच कर परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं कि सर किसको फ़ायदा होगा इसमें और किसको नुकसान होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी वैकेंसी जो हैं उनमें से 16,000 वैकेंसी जो है उनके साथ जो है ये गलत हुआ है या सही हुआ है। ऐसा तो नहीं कि उनको वैकेंसी मिल जाएंगी और हम जो है जो हमने पहले पेपर दिया हमारे साथ धोखा किया गया है। कराया जाना था सबका री एग्ज़ाम, वरना तो किसी का भी री एग्ज़ाम नहीं होता। कुछ ऐसे ऐसे सवाल जो है हमें सुनने को मिले, और वो किस माध्यम से मिले, आपके कमेंट्स के माध्यम से मिले या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिले, जो आपने हमें व्हाट्सएप किए थे। उस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जैसे आपको पता है कि री एग्ज़ाम से कट ऑफ पर पड़ेगा कितना प्रभाव। हाँ, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा और किसको फ़ायदा होगा और किसको होने वाला है नुकसान। ठीक है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं और परेशान होने की वजह भी है, क्योंकि हर एक बच्चे को जब अपनी अपनी वैकेंसी की पड़ी होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्या है। जैसे कि आपको पता है कि 16,000 छात्रों के जो है 16,000 छात्रों का जो है वो क्या करा दिया गया है, री एग्ज़ाम करा दिया गया है। ठीक है भाई, री एग्ज़ाम करा दिया गया है। अब बात आती है पेपर लेवल की, यानी कि एग्ज़ाम लेवल क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम लेवल जो था वो ईजी था। ठीक है, ईजी था और लगभग ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है भाई, ईजी टू मॉडरेट था। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो एग्ज़ाम पहले हुए थे, यानी कि एग्ज़ाम और हम बता सकते हैं दूसरी तरफ री एग्ज़ाम। ठीक है, री एग्ज़ाम, इस चीज़ को अगर हम दोनों कंपेयर करें तो अगर अगर आपका 20 था, यानी कि ये आपका 19 था, तो ये आपका कितना है, 20 का है। यानी कि ऐसा रेशियो मान के चलिए 19-20 का अंतर था। यानी कि पहला एग्ज़ाम का लेवल जो था वो थोड़ा सा टफ था और अब जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका लेवल जो है बहुत ईजी कर दिया गया है। हाँ, अगर ऐसा होता कि अगर ये पेपर जो है, ये एग्ज़ाम जो है, अगर ये एग्ज़ाम टफ होता तो नॉमिनेशन इधर मिलता, तब तो गलत थी। परंतु आयोग ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और क्या करा आयोग ने, एसएससी आयोग ने काम जो किया, पेपर का जो लेवल था वो पेपर का लेवल जो है थोड़ा सा हल्का बनाया। इसका पीछे रीज़न ये है क्योंकि कई बार ऐसा होता नहीं है कि री एग्ज़ाम में लेवल हल्का देखने को मिले, हल्का मिले। तो अब यहाँ पर क्या है कि नॉमिनेशन करने में जो है बहुत आसानी हो जाएगी। परंतु ये कहीं ना कहीं अगर जाएगा पक्ष में, तो ये कहीं ना कहीं पक्ष में जाएगा जो पहले बच्चे हैं, पहले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था, उन्हीं के पक्ष में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? क्योंकि इनको एक तो बाद में पेपर हुआ और इनका जो है पेपर दोबारा से हुआ। हाँ, इनमें कुछ बच्चों को ये हो सकता है कि जिनका पेपर पहले बिगड़ गया था वो पेपर अब अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ ने अपनी सीटें जो है मजबूत कर ली होंगी। परंतु अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ में जो फ़ायदा मिलने वाला है वो जो पहले एग्ज़ाम दिया था उन्हीं को मिलने वाला है। और उन्हीं को मिलने के साथ साथ उन्हें मिलना भी चाहिए, समझ गए नहीं। क्योंकि जब एक आदमी को 2 मौके मिलते हैं और एक आदमी को जो है एक ही मौका मिलता है, तो फ़ायदा जो मिलना चाहिए उसी को मिलना चाहिए जो आपका पहला मौका इसे मिला था, कि उसका तो दोबारा से संशोधन का मौका ही नहीं मिला। इन्हें क्या था कि इन्हें अपनी नीतियों में सुधार करने का मौका मिला होगा, रिवीजन करने का मौका मिला होगा, पेपर का लेवल पता चल गया था। जबकि जो पहला पेपर दिया था एक बार में, उनका तो लेवल ही पता नहीं, वो तो एक तरीके फ्रेश होकर गए थे। तो इसलिए जो बच्चे पहले एग्जाम किए गए हैं उनको ही इसमें बेनिफिट मिलेगा, नॉमिनेशन उन्हीं को मिलेगा, इनको ज़्यादा नॉमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। और रही बात मेरिट, तो मेरिट पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है कट ऑफ जो है, अब जो कट ऑफ हमारे द्वारा बताई गई थी, आप जाके चैनल पर देख लेना, एसएससी जीडी कट ऑफ हमने बताई थी। अब कट ऑफ जो है उससे भी जो है थोड़ी डाउन जानी है। यानी कि अब जो है जो कट ऑफ हमने बताई थी उसमें से 1-2 नंबर जो है कम कर लीजिए। यानी कि मैंने 3 जिलों में बताई थी कट ऑफ, सभी राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा था। एक तो रेड जोन में बांटा था, एक आपका ऑरेंज या येलो जोन में बांटा था, और एक में ग्रीन जोन में बांटा था। रेड जोन वो होते हैं जहाँ पर हाई कट ऑफ जाती है, जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, दिल्ली हो चुका है, ठीक है, हरियाणा हो चुका है, और ये जो चीज़ें होती, बिहार हो गया। तो ये जो राज्य होते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी का कट ऑफ हाई जाता है। परंतु अब इनमें भी जो है ना कट ऑफ लो जाएगा। क्यों जाएगा कट ऑफ लो? क्योंकि इसमें जो है नॉमिनेशन जो है, अब इन बच्चों से, जितने बच्चों ने 16,000 ने किया, तो लगभग इनसे इस कट ऑफ पर, नॉमिनेशन पर प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा। और रही बात ये कि बहुत सारे बच्चे जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर को देखकर उसके लेवल को देखकर जो है थोड़े से जो है हताश हो गए थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी और एसएससी जीडी में जो है ज़मीन आसमान का अंतर है लेवल को देखकर। ठीक है, क्योंकि ये मत कहना कि सब्जेक्ट वही है, कि रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी यही सब्जेक्ट आपके जीडी में है, यही सब्जेक्ट जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, परंतु दोनों में जो है ना
ज़मीन आसमान का अंतर था। और रही बात ये कि एक है स्टेट लेवल की भर्ती और एक है आपकी सेंट्रल लेवल की भर्ती। तो सेंट्रल लेवल में जो है बच्चे कम दिलचस्पी लेते हैं, कम बच्चों ने किया, अब्सेंट बहुत सारे बच्चे हुए इसमें, ठीक है। अब्सेंट से इसमें प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे अब्सेंट हुए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने के बाद जो है वो निराश हो गए, हताश हो गए और उनका पेपर करने का मन ही नहीं करा। तो उनका कुछ बच्चों का पेपर बिगड़ भी गया था, यानी कि बहुत सारे बच्चों से हमने बात भी की। हमारे ऑफलाइन सेशन में भी बहुत सारे, ऑफलाइन बैचेस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, मैंने कहा कि आप पेपर देने का, कह रहे सर पेपर देने मन ही नहीं कर रहा। वो पेपर देने नहीं गए थे कि अगर जॉब करनी है तो फिर यूपी पुलिस में ही करनी है, तो वो यूपी पुलिस में ही आ गई, ठीक है। वो यूपी पुलिस के ही लिए तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने SSC GD दिया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है अभी री एग्ज़ाम जब हुआ तो री एग्ज़ाम देने के लिए भी नहीं गए, वो क्या देने के नहीं गए, री एग्ज़ाम देने के नहीं गए। तो री एग्ज़ाम में भी अब्सेंट देखे गए थे बच्चे, समझ गए नहीं। तो री एग्ज़ाम में भी अब्सेंट देखे गए, तो इससे जो प्रभाव पड़ेगा तो कट ऑफ पर जो है वो थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है और कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, कट ऑफ डाउन जाएगी। अभी हम सोच रहे हैं कट ऑफ बढ़ेगी, आपको कोई बता रहा कट ऑफ बढ़ेगी, नहीं, कट ऑफ अब डाउन जाएगी। परंतु फ़ायदा किसको मिलेगा, जो पहले बच्चे एग्जाम दिए हैं, पहली पाली वाले जो बच्चे हैं जिनका पहले शुरू में एग्जाम हो गया था, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो रही बात ये कि जिन बच्चों का भी हमारी कट ऑफ हमने बना दी थी वीडियो, उसमें जो भी उस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्द होनी है आगे को। अगर ये भर्ती जल्दी नहीं होनी थी तो आपका आचार संहिता में ही ये एग्ज़ाम नहीं कराते, ठीक है। कौन कहता है कि आचार संहिता में एग्ज़ाम नहीं होते, देखो SSC ने करके दिखाया, आचार संहिता में एग्ज़ाम होते हैं। अगर आयोग कोई नहीं कराता तो वो खुद उनकी मंशा होती है, कभी भी आचार संहिता आयोग एग्ज़ाम को मना नहीं करती। और देखो SSC ने एग्ज़ाम कराया आचार संहिता में, तो भर्ती प्रक्रिया सारी चलती हैं, परंतु कुछ आयोग या आचार संहिता की आड़ लेकर जो है काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल मत समझें कि नए नोटिफिकेशन आने में थोड़ी दिक्कत होती है, नए नोटिफिकेशन आने में थोड़ी दिक्कत होती है और उनको ऑनलाइन कराने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अधिकारीगण जो होते हैं बिजी होते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी बरकरार रखो, क्योंकि आपका नोटिस जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आ चुका है, ठीक है। क्योंकि आंकड़े मांगे हैं ऑफलाइन सेंटर वालों से कि आप कितना एग्ज़ाम करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर जून के लास्ट वीक तक जो है आपका एग्जाम कंटेंट करा लिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में भी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। कुछ बच्चे परेशान थे, बहुत हताश थे, तो उनको बताया था कि लेवल कैसा आया था, क्या कट ऑफ किस पर प्रभाव पड़ेगा, इस वजह से ये वीडियो लेकर आने का मकसद था। और थोड़ा सा मैं आपको चाह रहा था कि आप वैकेंसीज़ को लेकर जो है मोटिवेट भी हो जाए, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ जब, और अगर आपको चाहिए कि यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है निश्चित, तो आप डायरेक्ट जो है ना एक काम कर लें, 4 से 5 घंटे जो है ना अपने फिक्स कर लें डेली के, ठीक है। और क्योंकि जब सब लोग आराम कर रहे हो, सब लोग मतलब रील वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइम पर आप पढ़ रहे हो, तभी आप उस भीड़ से अलग होगे, ठीक है बच्चा। मेरा तो यही कहना है। चलिए तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।